बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट की जो डेट है उसके मतलब कुछ बच्चों ने सवाल किए हैं। बहुत सारे सवाल हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करूंगा कि एमडी कैट में अब आप अपनी मर्ज़ी की डेट कैसे ले सकते हैं और उसमें पहले टेस्ट दें, दरमियान में दें या आखिर में दें, आपको फ़ायदा किसका होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बाकी रिपीटर के कुछ सवाल हैं, उसके लिए मैं वीडियो इंशाल्लाह कल बनाऊँगा दोबारा। उस वीडियो रिपीटर कह रहे थे कि कितनी दफ़ा हम रिपीट कर सकते हैं, कितनी दफ़ा हम दे सकते हैं टेस्ट। और हमारा जो पिछले साल जो हमने दिया है, इस साल हमारे नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे, इसकी पॉलिसी नहीं आ चुकी है। वो मैं इन पर कंफर्म कर लूँ, कल बनाऊँगा। उस पे जो उसके तकरीबन 6-7 सवाल हैं, उनके कल हम जवाब देंगे। और कटौती कितनी होती है या नहीं होती है, कितनी दफ़ा हम दे सकते हैं, नंबर बेस क्या है, अगर इस साल हम टेस्ट दें तो क्या हम पिछले साल या इस साल का अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम रिज़ल्ट का लगाना चाहें। ये सारी हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप जो अपनी मर्ज़ी की डेट कैसे ले सकते हैं। देखें, पिछले साल जो हुआ था, पिछले साल इन्होंने जब अप्लाई करना था तो अप्लाई करने के लिए उन्होंने कहा था कि 3 डेट्स जो थी बच्चों से ली थी कि आप कौन सी डेट को टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनमें 3 खाने थे, 3 आपने पुर करनी थी। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि वो ज़रूरी नहीं था कि वही डेट बच्चों को मिल गई हो या किसी को मिल गई किसी को नहीं मिली। उन 3 में से किसी का एक का आ गया या नहीं आया। इस साल वो कह रहे हैं कि एक ही हम डेट देंगे बच्चों को, जो बच्चा जो डेट लिखेगा उसी तारीख को ही उसका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी अबहम है, वो मैं आपका दूर कर दूं। पीएमसी ने कह तो दिया या वेबसाइट पर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके लिए तो होगा ही, लेकिन ये देख लें, सबसे पहले आपने करना है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन तैयार हो तो आपने उस वक्त अपना फॉर्म जो ऑनलाइन है सारा फिल कर लेना है, स्कैन, जिससे मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि स्कैन डॉक्यूमेंट कैसे करने हैं, अपलोड कैसे करने हैं, वो सारे आप पहले ही अपने मोबाइल पे ही अब तो स्कैन है, इसी से स्कैन करके उसका साइज़ भी मैंने आपको पिछले साल बताया था, इस साल भी वही होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा एक का, और उसी तरह आपने भी अप्लाई करना। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। स्कैन करके आप अपने डॉक्यूमेंट जो साइज़ में आपको बताऊंगा उसी हिसाब से आप पहले ही रख लें। और बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि सारा कुछ लिख लेते हैं, फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हैं या फ़ीस जमा करवा देते हैं। फ़ीस जमा करवाने के बाद चलान फॉर्म अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद काम करते नहीं, ऑनलाइन नहीं करते। आपने जितनी जल्दी हो सके फॉर्म जो लेना है, चलान फॉर्म बैंक में जमा करवा के फ़ीस उसकी तो ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि फ़ायदा क्या होगा। देखें, अगर आपको एक डेट आपने सेलेक्ट करनी है तो उसमें आप चाहते हैं कि आखिरी तारीख़ों में जाके आप पेपर दें, क्योंकि जब आप आखिरी तारीख़ ही चुनिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आखिरी तारीख़ सारे चुन लेते हैं या सेकंड लास्ट तारीख़ जो होगी या जो भी तारीख़ आखिरी 4-5 दिन उनमें आप चुनेंगे। अगर सारे बच्चों ने वो चुनी होगी तो पहले किनका टेस्ट होगा, सेंटर जो बने होंगे वो सारे के सारे फुल हो जाएं और उसके बाद कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे बच जाएं आखिरी तारीख़ों में सारे वही चुन लें, तो कैसे हो सकता है कि आज सबको ही वही डेट मिल जाए। तो इसलिए पीएमसी अगर कहे भी आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट ले सकते हैं तो फिर आप ये ना देखिएगा कि आपको आपकी मर्ज़ी का टेस्ट सेंटर मिल जाएगा। टेस्ट सेंटर जो होगा वो तो आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं उसके नज़दीक तरीन होगा। जैसे लाहौर है, लाहौर के गिरदो नवाब में जिस दिन लाहौर डिवीज़न है तो लाहौर में होना है तो लाहौर मिल जाएगा। अगर किसी का और मुल्तान में होना है तो मुल्तान डिवीज़न वालों का मुल्तान ही बनेगा और लाहौर नहीं बनता। इसी तरह होगा। इसी तरह कराची के नज़दीक जो है वही बनेगा, उनका दूर नहीं बनता। पूरे पाकिस्तान में यही होगा। लेकिन डेट आगे पीछे हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जिस दिन आपने सेलेक्ट किया हो सकता है उसी दिन 4000 बंदा और सेलेक्ट करके बैठा हो, तो सबका टेस्ट एक साथ कैसे हो सकता है। इसलिए पहले आओ और पहले पाओ की बुनियाद पर होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आपने पहले ही 2-3 दिनों में ही अपना सारा काम कर लेना है। अपलोड वगैरह जो डॉक्यूमेंट आपको करने हैं मैं आपको वीडियो में बता दूंगा एक में, और स्कैन करने का तरीका भी बता दूंगा। उसको आपने मोबाइल से स्कैन करके उतने आपने एमबी की बना के अपने मोबाइल पे रख लेनी है और उसको दस्ती आपने अपलोड कर देना है। 5-10 मिनट आपके लगेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। और डेट आप जितना पहले जितनी अर्ली आप करेंगे उतने ही आप अपनी मर्ज़ी की डेट पे 100% आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेट जो है वो कौन सी सिलेक्ट की जाए, आखिरी डेटों का फ़ायदा क्या है। देखें, पीएमसी ने पहला साल था, यानी कि पिछले साल था जो ऑनलाइन टेस्ट लिया है, और वो भी आपको पता है टेप्स एक कंपनी थी जो नई बनी थी, उन्होंने टेस्ट लिया और उसमें कितने रोले आए। हर
एक बात हमने डिटेल से रोज़ की 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो तक आपको बताई क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या बेईमानियाँ हो रही हैं, बच्चों को पास कैसे किया जा रहा है, कैसे फेल किया जा रहा है, वगैरह वगैरह सारा कुछ बताया था। और इस साल जो है वो पीएमसी अपना जो है आईटी सिस्टम है उस पर टेस्ट लेने जा रही है। आप समझ सकते हैं इस बात को। पिछले साल भी एक ट्रायल था, ट्रायल और एरर से गुजरते गुजरते ही सारा कुछ होता है। पिछले साल भी टेस्ट किया गया, आप पर बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हुआ। इस साल भी पीएमसी ने अपना लेना है तो और भी इसमें खामियां हो सकती हैं। और इसीलिए जब आप पहले टेस्ट होंगे तो पहले टेस्टों में आपको हाउबे मिल जाती है, आपका कज़न है, कोई दोस्त है, कोई क्लास फेलो, वो दे के आते हैं। थोड़े बहुत उससे सवाल पता चल सकते हैं जी किस तरह का सवाल आया है, दूसरे दिन किस तरह का है, तीसरे दिन किस तरह का। इस तरह आप पूछ पूछ के आपको अंदाज़ा हो जाता है किस तरह का टेस्ट आता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है, डिफ़िकल्टी है जो इनको बहुत हार्ड है या नॉर्मल है या बिल्कुल आसान है, ये सब के लिए एक जैसा ही होगा। डिफ़िकल्टी लेवल जो है सब के लिए एक है, ये पहले दिन और आखिरी दिन सेम होगा। लेकिन जब आप सवाल डिस्कस करते हैं ना बच्चों के साथ, जो दे के आते हैं कि कैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, तो आपका भी नॉलेज इन्हांस होता जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये सवाल उसने इस तरह पूछा है, ये वाला इस तरह पूछा है, हमें भी ये पूछ सकता है। अब इतने ज़्यादा टेस्ट बनने हैं तो बुक के अंदर से कितने सवाल वो निकाल सकता है, वो सारे आप उस जानते जाएंगे, पूछते जाएंगे सबसे, तो आपको फ़ायदा होता जाएगा। फिर पहले दिन हो सकता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले हफ्ते तक हो सकता है आईटी सिस्टम ख़राबी की वजह से बहुत सारे ख़राबियाँ पैदा होती जाएं और आसा आसा वो सेट भी होती जाएं। आप आखिर में होंगे तो आराम से आपका जो होगा वो सिस्टम ख़राब होते होते सेट हो चुका होगा, तो फिर आपके साथ बेईमानी नहीं हो सकती। ये तो नहीं मैं कह रहा कि पीएमसी बेईमानी करेगी, लेकिन आईटी सिस्टम है उनका, पहली दफ़ा उन्होंने इतना बड़ा टेस्ट लेना है तो हो सकता है ख़राबियाँ पैदा हो जाएं। और वो ख़राबियाँ पिछली दफ़ा भी पीएमसी ने अपने साथ नहीं ली, बच्चों के साथ ही डाली थी। और मैं बार बार कहता भी रहा था कि दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये सारी बच्चों के सारी ही आएंगी, और वही हुआ था। इस साल भी हम इंशाल्लाह आपको 100% करेक्ट और बिल्कुल सही खबरें देंगे आपको, और आपको बताते भी रहेंगे। ये सवाल आ चुके हैं, पिछले साल भी आपको पता है जो पेपर आ चुके थे, कुछ मैंने शेयर भी किए थे। इस साल भी जैसे जो सवाल आएंगे वो मैं इंशाल्लाह इस पर शेयर भी करूँगा, तो आप देखते रहिएगा, चैनल पे बने भी रहिएगा, आपको सारी खबरें मिलती रहेंगी। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप जो है आखिरी तारीख़ों में पेपर दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितनी अर्ली हो सके, जैसे ही 15 को रिज़ल्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो 15 से, तो आप उसी वक्त ही से अप्लाई कर दें। 15 को स्टार्ट होनी है, आपको पता ही है, को आप अप्लाई करेंगे तो पहले दिनों में ही आपका हो जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है आपकी फ़ीस, जो चलान फार्म वगैरह, ये वो हर चीज़ जब आप डाउनलोड करनी है, आपने अप्लाई करना, वो सारा फिल करें। जो जो चीज़ें उन्होंने मांगनी है वो पिछले साल भी मैं बताया था, इस साल हो सकता है थोड़ी बहुत तब्दीली कर ले, इसलिए मैं नहीं बता रहा। और साइज़ भी हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा कर ले, इसलिए नहीं बताया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी मैं आपको अप्लाई करने का तरीके के साथ साथ आपको उनका साइज़ और अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा, चलान फार्म कहाँ से लेना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ बताऊँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब आप अपनी मर्ज़ी की डेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी मर्ज़ी की डेट ले सकते हैं। अगर लेट हो गए तो फिर आपको अपनी मर्ज़ी की डेट नहीं मिलेगी, किसी और को मिल जाएगी, किसी और अपनी मर्ज़ी से एनालिसिस करके जहां आपको फ़िट करेंगे वहीं आप उन्हें पेपर देना होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बातों की समझ आ गई होगी। मज़ीद कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।